आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम ये 3 वर्ड से बना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम ये 3 वर्ड से बना है। सो इंडिया, सबसे पहले हम ये इंडियन के बारे में देखेंगे। सो इंडियन क्या है? सो इंडियन ये वर्ड इंडिजीनियस इंडिजीनियस नेम से आया है। उसके बाद इंडिया ये अखंड भारत का एक पार्ट था, मगर बाद में अंग्रेज़ों ने आक्रमण करने के बाद, हमारे देश पर कब्जा करने के बाद इंडिया को डिवाइड किया गया। मगर इंडिया पहले अखंड भारत में आता था। अखंड भारत यानी कि अभी का जो यहाँ पर बर्मा दिया है, तो अभी का म्यांमार से लेकर अफ़गानिस्तान तक यहाँ पर इतना ये अखंड भारत फैला हुआ था। मतलब बर्मा वेस्ट में और ईस्ट में अफ़गानिस्तान। ओके, सो इस तरह से ये अखंड भारत का कंसेप्ट था। इसका एग्जाम्पल देखें तो चाणक्य जो थे, उनका एजुकेशन हुआ था तक्षशिला में। चाणक्य का एजुकेशन हुआ था तक्षशिला में, और वो वेस्टर्न पार्ट में है। और पाणिनि जो है वो उनका संस्कृत ग्रामर सभी ने पढ़ा होगा। तो पाणिनि कहाँ के से थे? पाकिस्तान से। अभी जो पाकिस्तान में है वहाँ से पाणिनि थे। इसी तरह से हमें अखंड भारत का कंसेप्ट आपने सुना होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे नॉलेज के बारे में। नॉलेज यानी क्या? जो पहले लिटरेरी थे, मतलब जो शिक्षित थे और जो अशिक्षित थे, उनका कॉम्बिनेशन। उन्होंने क्या किया? नॉलेज कैसा ग्रहित किया? तो नॉलेज वेदास, पुराणास, उस वेदास, पुराणास और रामायणास, महाभारतास, इनका कॉम्बिनेशन से हमारा नॉलेज फॉर्म हुआ। तो ये नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट है। लिटरेरी वो भी इम्पोर्टेंट है और नॉन लिटरेरी, मतलब जो शिक्षित थी भी थे और जो अशिक्षित थे, उनका भी नॉलेज इसमें इम्पोर्टेंट था। तो ये बाद में इसका कॉम्बिनेशन किया गया, कलेक्शन किया गया। कलेक्शन ऑफ वेदास, पुराणास, उसका ग्रुप में डिवाइड किया, उसकी अरेंजमेंट की गई, उसे हम सिस्टम कहते थे। सो इसी तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। अब इसका हम फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। सो फ्रेमवर्क में लिटरेरी और नॉन लिटरेरी ये 2 पार्ट में आते थे। नॉन लिटरेरी मतलब ओरल ट्रेडिशन में जो आता था, वो ओरल में आर्ट्स, हेल्थ के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बताए गए थे पुरानास में, जो वो अप्लाइड होते थे। जैसे कि हम देखते थे जो हल्दी पाउडर का यूज करते थे जख्म पर। इस तरह से हम ये नॉन लिटरेरी में जो भी हेल्थ इशू, आर्ट्स, जिनके पास आर्ट थी, ये आती थी नॉन लिटरेरी में। अब लिटरेरी में क्या था? लिटरेरी में सनातन धर्म, अदर धर्म, ट्रेडिशन एंड रीजनल। ओके, सनातन धर्म में कोर एंड अदर। ये सनातन धर्म अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता था, कोर एंड अदर। सो कोर में क्या है? 14 विद्याशास्त्र एंड वर्क ऑफ सेवरल रिलीजन लीडर्स एंड फिलोसोफर। इसमें लीडर्स और फिलोसोफर्स थे, ये अपना ज्ञान जो है उसका स्प्रेड करने का काम करते थे। और अदर में बेसिक अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इसका इस तरह से काव्यास, पुराणास, ये अदर में था। उसके बाद अदर धर्मा ट्रेडिशन में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का कंसेप्ट आता था। रिलीजन मतलब क्या है? रिलीजन में क्या आता है? वेल्थ ऑफ रिलीजन एंड अदर लिटरेचर इन मेजर इंडियन लैंग्वेज। सो इसमें लैंग्वेज के द्वारा रिलीजन में डिवाइड किया जाता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।